आता बातमी आहे नागपुरातील कोरोना संक्रमणावर नीरीनं केलेल्या संशोधनाबाबत। नागपूर शहरात सध्या पॉझिटिव्ह येणाऱ्या बाधितांमध्ये 98% रुग्ण ओमिक्रॉनचे आहेत। नीरीनं केलेल्या अध्ययनात ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे। इतकंच नव्हे तर ओमिक्रॉनच्या BA1 आणि BA2 हे सबव्हेरियंट देखील शहरात सापडले आहेत। 1 ते 22 जानेवारी दरम्यान 290 सॅम्पल्सच्या जीनोम सिक्वेन्सिंगमध्ये 66% रुग्ण BA2 व्हेरियंटचे आहेत। लसीचे दोन्ही डोस घेऊनही रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये हा व्हेरियंट आढळून आला आहे। हे रुग्ण सध्या ICU मध्ये ऑक्सिजनवर आहेत। नागपुरातील नीरीनं कोरोनाच्या चाचणीसाठी विकसित केलेल्या सलाईन गार्गल तंत्रज्ञानाचा वापर करून येणाऱ्या सॅम्पलचं जीनोम सिक्वेन्सिंग केलं जातं। या सॅम्पलचं नीरीतच अध्ययन केलं जातं। 1 ते 22 जानेवारी दरम्यान 290 सॅम्पल्सच्या 4 स्तरीय जीनोम सिक्वेन्सिंगमध्ये हे अहवाल समोर आले आहेत। नागपुरात केवळ ओमिक्रॉन नव्हे तर BA1 आणि BA2 हे 2 म्युटंट देखील सापडले आहेत। नागपुरात BA2चे 66% रुग्ण आहेत। वो किट बेसिकली ओमाइक्रॉन के BA1 वेरिएंट को तो देख सकती है, पर ओमाइक्रॉन के BA2 वेरिएंट को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही है। तो जब ये BA2 वेरिएंट 66% हो गया है तो ये हमारे लिए कंसर्न की बात है कि कहीं RT-PCR के द्वारा ये स्किप तो नहीं हो रहा, कहीं ये स्टेल्थ ओमाइक्रॉन तो नहीं बन गया है। तो यही हमारा एक डर था, जिसको हमने सीक्वेंसिंग के द्वारा पता लगाया कि भाई 66% केसेस BA2 के हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहें और जो न्यू वेरिएंट्स को ढूंढते रहें और इस पे नज़र बनाए रखें। और जो अभी हाल ही में जो देखा गया है कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग और जो आपकी जो ओमिश्योर किट है, ये दो ही अभी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ है जिससे हम ओमाइक्रॉन के दोनों वेरिएंट्स BA1 और BA2 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओमिक्रॉन सौम्य लक्षण आणि कमी घातक मानला जातो। मात्र नागपूरच्या खासगी रुग्णालयात ICU मध्ये ऑक्सिजनवर असलेल्या 6 रुग्णांच्या सॅम्पल्सचं देखील जीनोम सिक्वेन्सिंग करण्यात आलंय। डेल्टा व्हेरियंट समजून त्यांच्यावर उपचार केले जात होते, तर अध्ययनाचा अहवाल समोर आल्यावर आता नीरीनं अध्ययनाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय, जेणेकरून ओमिक्रॉन आणि त्याच्या सब व्हेरियंटच्या प्रभावाचा शोध घेता येईल। तो अभी जितने भी हमने हॉस्पिटल के स्टडी किए वो छोटी ही स्टडी है, और जो सिम्टोमेटिक की जो स्टडी की उसमें हमने दिखा कि उसमें भी डेल्टा नहीं है, उसमें भी ओमाइक्रॉन ही है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन रेज करता है कि भाई कहीं अभी जो सिम्टोमेटिक जो केसेस है, जो अभी हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर कर रहे हैं, तो इनमें भी क्या ओमाइक्रॉन का रीज़न है क्या? तो ये भी एक सवाल का एक हमें एक जवाब ढूंढना है। जो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव जो पायलट स्टडी हुई है, जिसने ये चीज़ें ढूंढ के निकाली है, इसको और डिटेल में आगे करने में हमें और क्लैरिटी और क्लियर पिक्चर सामने आएगा हमारे। नीरीनं लक्षणं असणाऱ्या रुग्णांवरच हे संशोधन केलं आहे। यातील 98% लोकांमध्ये ओमिक्रॉन व्हेरियंट सापडलाय। नागपुरात सध्या कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत, यात मृतांची संख्या देखील वाढते आहे, त्यामुळे या रुग्णांच्या मृत्यूचं कारण देखील शोधणं गरजेचं आहे। क्योंकि जब ये सबसे पहले चाइना से निकला था तो ये एक ही वेरिएंट था, और ये जब पूरी दुनिया में फैल के एक वैश्विक बीमारी हो गया, तब उसके बाद में इस वायरस को मौका मिला खुद को म्यूटेट करने का, और ये म्यूटेट होते होते अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा प्लस और अभी जो ओमाइक्रॉन हम बोल रहे हैं उसमें बदल गया। तो RT-PCR तो क्या डिटेक्ट कर लेता है कोविड को और बोलता है कि आपका कोविड-19 है, पर RT-PCR आइडेंटिफाई नहीं करता है। क्योंकि जब एक ही वेरिएंट था पहले तो डिटेक्ट करना आइडेंटिफाई के बराबर था, पर जब उसके कई वेरिएंट तैयार हो गए तो अब डिटेक्शन के साथ में आइडेंटिफाई भी बहुत ज़रूरी है।